नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे संत की जिनकी जमानत के बाद स्वागत, सेवा के लिए सम्मान और लाखों लोगों की आस्था उन संत से जुड़ी हुई है। जी हाँ दर्शकों, हम बात कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी की। लेकिन इन्हीं के बीच एक सवाल ये भी पैदा होता है, क्या संत रामपाल जी महाराज जी विश्व गुरु बन सकते हैं? क्या संत रामपाल जी महाराज जी के अंदर ऐसे गुण है कि वो विश्व गुरु कहला सके? यही जानने के लिए आज हम मौजूद है सतलोक आश्रम सोजत में, जो कि आप मेरे पीछे भी मेन गेट है देख सकते हो। सतलोक आश्रम सोजत में जाकर हम एक एक संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से जानेंगे कि आखिरकार संत रामपाल जी महाराज जी विश्व गुरु बन सकते हैं। अगर हाँ, तो उनमें ऐसी क्या खूबियां है जो विश्व गुरु कहलाने के लायक है। ये जानने के लिए अभी हम मौजूद है सतलोक आश्रम सोजत में। यहाँ से हम आपको पूरी रिपोर्ट देते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। तो दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के एक अनुयायी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं। नमस्ते सर जी। सत साहिब जी। सर जी, अभी हमारा एक टॉपिक है, उसको लेकर हम अभी खोज कर रहे हैं कि क्या संत रामपाल जी महाराज जी वाकई में विश्व गुरु कहलाने के लायक है या नहीं। तो उसमें सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि एक विश्व गुरु कहलाने के लिए एक संत के अंदर या फिर एक व्यक्ति के अंदर ऐसे क्या गुण होने चाहिए? देखिए, विश्व गुरु के लिए जो है संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान दे रहे हैं वो ज्ञान उनका शास्त्र अनुकूल है, सच्चा ज्ञान है और जाति पाति भेदभाव से परे संत रामपाल जी महाराज सभी को एक दृष्टि से देखते हैं, समदृष्टि से देखते हैं, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करते हैं। और विश्व गुरु तो वही बन सकता है जिसके अंदर किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, सच्चा ज्ञान देता हो, शास्त्र अनुकूल ज्ञान देता हो और जो है कि इस समाज को सुधारने के कार्य करता हो। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज समाज के लिए कई जो है मतलब उन्होंने चला रखे हैं। जैसे कि दहेज मुक्त शादियाँ संत रामपाल जी महाराज करवाते हैं, वो समाज के लिए बहुत जरूरी है। नशा मुक्त तो संत रामपाल जी महाराज ने जो अभियान चला रखा है, ये भी समाज के लिए बहुत बड़ी बात है और ज़रूरी है। और इसी तरीके से जैसे कि आडंबर पाखंडवाद, ये पाखंडवाद को ख़त्म करना सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ने बताया है कि ये पाखंड खत्म होगा, तभी जाके जो है विश्व शांति होगी। लोग अभी इस टाइम पे धर्मों में बटे हुए हैं, अलग अलग अपने तरीके से ज्ञान बांट रहे हैं, किसी के पास सच्चा ज्ञान नहीं है। सच्चा ज्ञान जो संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं वो बिल्कुल प्रमाणित है और उन्होंने ये चीज़ दिखा दी है। आज जो है संत रामपाल जी महाराज को विश्व में सभी मानने लग गए हैं, करोड़ों शिष्य। सर जी, क्या एक व्यक्ति पूरे विश्व का नेतृत्व उठा सकता है, पूरे विश्व का मार्गदर्शन कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति जिसके पास ज्ञान होगा, जिसके पास समाधान होगा, जिसके पास सभी व्यवस्थाओं को संभालने की शक्ति होगी, वही इस पूरे विश्व को समझा सकता है, ज्ञान बता सकता है। उसके पास शक्ति होगी, वही ऐसा कर सकता है, बाकी अन्य कोई नहीं कर सकता। जो कि संत रामपाल जी महाराज इस धरती पर पूर्ण परमात्मा के अवतार आए हुए हैं, तो वो पूरे विश्व को शांति दिला सकते हैं और परिवर्तन कर सकते हैं। और सर जी, भारत क्या फिर से विश्व गुरु बन सकता है? आपको क्या लगता है? बिल्कुल, भारत विश्व गुरु बनेगा। विश्व गुरु तो वही बनता है जिसके पास क्षमता हो, जिसके पास ज्ञान हो, जो सबसे प्रेम करता हो, सबको अपने बच्चों की तरह समझता हो, चींटी से लेके हाथी तक को अपना समझता है, अपनी आत्मा समझता है। और आज जो है अपने जाति पाति को छोड़ के और सच्चा ज्ञान देता है, सबको गले से लगाता है, वही विश्व गुरु कहलाने के लायक होता है। जो शास्त्र अनुकूल सही साधना देता है और सत मार्ग पे लगाता है, बुराइयों से दूर कर देता है, पूरे विश्व के लिए सोचता है, पूरे विश्व के जो है विश्व को अपना समझता है, वही विश्व गुरु बन सकता है। सर जी, संत रामपाल जी महाराज जी किस आधार पर विश्व गुरु कहला सकते हैं? उन्होंने ऐसे क्या कार्य किए हैं जो एक विश्व गुरु कर सकता है? देखिए जी, संत रामपाल जी महाराज ने जो जो कार्य किए हैं आज की तारीख में, तो वो कोई नहीं कर सकता। अभी तक किसी भी इतिहास में, पिछले जितने भी इतिहास हैं उसमें आप देख सकते हो कि जो संत रामपाल जी महाराज ने कार्य किए अभी तक किसी ने नहीं किए। चाहे किसी नेता को देख लो, चाहे किसी भगवान को देख लो, चाहे किसी देवता को देख लो, चाहे किसी इंसान को देख लो, किसी ने भी वो कार्य नहीं किए जो आज संत रामपाल जी महाराज ने कार्य किए। ऐसे तो क्या कार्य किए हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने, क्या आप हमारे दर्शकों को भी बता सकते हैं? जैसे कि संत रामपाल जी महाराज के जो कार्य हैं, दहेज मुक्त, नशा मुक्त और मैंने आपको बताया पाखंड मुक्त,
ये तो कर ही रहे हैं, और अन्य और भी कई कार्य जो है आध्यात्मिकता की तरफ समाज को लेके जा रहे हैं, सच्चा ज्ञान बता रहे हैं। अभी फिलहाल में जो है अन्नपूर्णा मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज ने चलाई है, इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हजारों जो है गरीबों के संत रामपाल जी महाराज ने घर बनवाए हैं, और हजारों घरों में संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो गरीब परिवार है, जिसका कोई भी जो है कमाने वाला जिस परिवार में नहीं है, परिस्थिति खराब है, विकलांग है, या जो है बीमार हैं, मरीज हैं, उनका कोई नहीं है, उनके घरों में जो है राशन संत रामपाल जी महाराज निःशुल्क भेज रहे हैं। जैसे कि 1 महीने का राशन दे दिया, तो उसके अंदर ये नहीं है कि जैसे सरकार ने गेहूं बांट दिया तो उन्होंने राशन दे दिया। 5 किलो गेहूं से क्या होगा? सरकार 5 किलो गेहूं देती है, उस 5 किलो गेहूं से क्या होता है? परिवार नहीं पलता। संत रामपाल जी महाराज ने मतलब पूरे परिवार की, चाहे वो 5 किलो खाए, 10 किलो खाए, 20 किलो खाए, 50 किलो खाए, जितना भी उस घर में राशन लगता है, हल्दी, मिर्ची, धनिया, जीरा, नमक, यार आलू, प्याज, यानी सब्जी, दाल, कपड़े, जूते, चप्पल, हैं, जिसके पास कंबल नहीं है कंबल, जिसके पास रजाई नहीं है रजाई, जिसके पास बेड नहीं है उसके लिए खाट है, और जिसके लिए मतलब परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने गरीबों के खाट कर दिए हैं। और आज लगातार ये कार्य चल रहे हैं जो कि बेहद सराहनीय है, और समझने की बात है कि ऐसा अगर किसी के पास कोई प्रमाण हो कि किसी भगवान ने या किसी देवता ने, किसी इंसान ने, किसी नेता ने अगर ऐसा कोई कार्य किया हो तो बता दे, संत रामपाल जी महाराज के अलावा। तो मेरा ये इसीलिए मैं कहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज ही जो है जीवों से प्रेम करते हैं, जाति पाति को छोड़ के। परमात्मा कहते हैं जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। ये संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है। सर जी, एक ये सवाल भी उठता है, क्या समाज सेवा करने से ही विश्व गुरु कहलाना, मतलब एक व्यक्ति को विश्व गुरु कहलाना हो तो क्या समाज सेवा ही काफी है? समाज सेवा करना तो महत्वपूर्ण है ही, कि करना चाहिए। संत का कार्य यही होता है, भक्तों का कार्य भी यही होता है। संत रामपाल जी महाराज खुद अपने भक्तों को जो आदेश देते हैं कि हमें जीना है औरों के लिए, अपने लिए तो सभी जीते हैं। अगर हम इस मनुष्य जन्म को पाया है हमने, तो हमें एक तो सत भक्ति करनी है, शास्त्र अनुकूल साधना करनी है। जिस शास्त्र अनुकूल साधना करने से हमें परम धाम प्राप्त होगा, हम सतलोक जाएंगे। और जब तक हम जिएंगे तब तक परोपकार करेंगे, लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे। अपना हित ज़्यादा नहीं सोचना, बल्कि औरों का भी, यानी दूसरे के दुख में हमें शामिल होना, और दूसरे के दुखों को समझना, दूसरों के दुखों को दूर करने की कोशिश करना। ये संत रामपाल जी महाराज की विचारधारा से संत रामपाल जी महाराज विश्व गुरु बनेंगे, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान और उनके विचार, उनकी मर्यादा, ये सभी चीज़ें संत रामपाल जी महाराज के जो नियम मर्यादा जो भी हैं, ये सभी विश्व गुरु की तरफ ले जाने के कार्य हैं। संत रामपाल जी महाराज ने पूरे विश्व में जितने भी उनके अनुयायी हैं, उन सभी अनुयायी को संत रामपाल जी महाराज ने गोद ले लिया। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आज किसी भी परिवार में कोई भी परिस्थिति आती है, तो संत रामपाल जी महाराज की जो है देख रेख में उनके घर पे किसी प्रकार की परिस्थिति को जो है ऐसे छोड़ा नहीं जाएगा। पूरी परिस्थिति को संत रामपाल जी महाराज संभालेंगे, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जितने भी हैं उनके बच्चे हैं, और वो ऐसा सिर्फ एक पिता ही कर सकता है। जी सर जी, आपने जैसे बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी पूरे विश्व को एक करने का उन्होंने एक मार्ग अपनाया हुआ है, और वो सारे कार्य भी उसी तरफ कर रहे हैं कि वो पूरे विश्व को एक कर सके। तो आपको कितने % तक लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जी ये कार्य कर दिखाएंगे? आपको कितना विश्वास है उनके ऊपर? विश्वास, पूरा विश्वास, 1000% से इस % तक का नाम ही खत्म है। हमें इतना विश्वास है कि % का तो नाम ही खत्म है, पूरा विश्वास है। संत रामपाल जी महाराज जो कर सकते हैं कोई कर ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज एक इंसान नहीं है, एक व्यक्ति नहीं है, वो जो है इस धरती पे आए हैं, तो आप इनको वो ना समझें कि ये एक इंसान है। संत रामपाल जी महाराज कबीर साहिब जी के अवतार इस धरती पे आए हुए हैं, और इस पूरी सृष्टि का सुधार करने के लिए आए हैं, और सतलोक ले जाने के लिए आए हैं। संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा है। ये बार बार कह रहा हूँ कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके भक्ति करके जो भी भक्ति करेगा, तो उसका जो है परिवार सुधर जाएगा, और उसका जो है सतलोक के लिए जो इसकी टिकट तैयार हो जाएगी, सतलोक जाएगा, जहाँ जाने के बाद कभी जन्म मृत्यु नहीं होती, उस लोक में पहुँच जाएगा जहाँ परम आनंद है, परमात्मा, जहाँ परम पिता परमात्मा जहाँ विराजमान है, वहाँ पहुँच।
सर जी, अगर हमारे दर्शक कोई देख रहे हो और उनको भी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार जानने हो, उनके बारे में कुछ और जानकारी भी चाहिए हो, तो वो किस हिसाब से उनके कांटेक्ट कर मतलब किस हिसाब से वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज के विचारों को जानने के लिए कुछ छुपाई नहीं है। संत रामपाल जी महाराज के इतने जो है सोशल मीडिया चैनल चल रहे हैं, इतने इंस्टाग्राम पे सभी जगह हर व्यक्ति ने संत रामपाल जी महाराज को देखा है, छोटे से लेके बड़े तक। संत रामपाल ऐसा कोई है रहा ही नहीं है जिसने संत रामपाल जी महाराज के विचारों को ना सुना हो, जिसने संत रामपाल जी महाराज को ना समझा हो, जो संत रामपाल जी महाराज को ना जानता हो। लगभग सभी जानते हैं संत रामपाल जी महाराज को। रही बात इसकी कि संत रामपाल जी महाराज को कैसे और ज़्यादा समझा जाए, तो संत रामपाल जी महाराज का जो है एक ऐप है संत रामपाल जी महाराज, उस ऐप को डाउनलोड करें। उस ऐप को डाउनलोड करके उसमें पूरा ज्ञान संत रामपाल जी महाराज ने दे रखा है, उसे सुने। उसमें संत रामपाल जी महाराज के क्या उद्देश्य हैं उसके बारे में जानकारी दे रखी है। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए कहाँ जाएं, कैसे जाएं, उसकी भी जानकारी दे रखी है। बल्कि और टीवी चैनलों पे साधना टीवी चैनल, श्रद्धा टीवी चैनल, ईश्वर टीवी चैनल, यानी अनेकों टीवी चैनल है। साधना टीवी 7:30 से 8:30 तक आता है टीवी पे, उस पर पीली पट्टी चलती है। उस नंबरों पे फ़ोन करके भी उनसे जुड़ सकते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जो है यूट्यूब चैनल पे भी उनके सत्संग वगैरह आते हैं, सुन सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक है ज्ञान गंगा, जीने कीरा, गीता तेरा ज्ञान अमृत, अनुसंधा भक्ति खतरा है जान, अन्य और भी पुस्तकें हैं। उन पुस्तकों को लेके पढ़ के समझ के ज्ञान पूरा जान के संत रामपाल जी महाराज से जुड़ के अपना कल्याण करवा सकते हैं। जी सर जी, धन्यवाद। सत साई। तो दर्शकों, आज की रिपोर्ट में हमने जाना कि विश्व गुरु हम किसे कह सकते हैं। विश्व गुरु वही होता है जो पूरे विश्व को एक करे, पूरे विश्व में भाईचारा फैलाए और साथ में पूरे विश्व में शांति स्थापित करे, उसी को ही हम विश्व गुरु कह सकते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों का ये दावा है कि विश्व गुरु संत रामपाल जी महाराज जी ही है, क्योंकि उन्होंने ऐसे कार्य किए हैं, ऐसे समाज सेवी कार्य किए हैं जो वाकई में आज तक किसी ने भी नहीं किए। संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत की और अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत से लाखों गरीब परिवारों को रोशन किया, साथ में बाढ़ पीड़ितों की सहाय की जब उनको जरूरत थी। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी अनेकों, जैसे कि दहेज मुक्त विवाह है, रक्तदान शिविर है, वैसे ही कई अनेकों कार्य संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं, जैसे नशा मुक्त समाज हो गया। तो संत रामपाल जी महाराज जी के जो विचार है, जो उनके कार्य है, वो उसी दौर जा रहे हैं, विश्व गुरु की दौर ही जा रहे हैं। तो हम वाकई में मान सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी विश्व गुरु है। तो आज की इस खोज में हमें पता चला है एक नाम, जो है संत रामपाल जी महाराज, जो विश्व गुरु कहलाने के लायक है। तो दर्शकों, ये थी आज की रिपोर्ट। मैं रिपोर्टर त्रिशा, कैमरामैन सोनू के साथ ऐसे न्यूज़ से। धन्यवाद।